नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस आईक्यू में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 2 के धारा 7 से 10 तक। क्योंकि हम नगर पालिका अधिनियम पढ़ रहे हैं, उसमें से जो फर्स्ट अध्याय तब हमने पढ़ लिया था। इससे पहले हम अध्याय 2 की धारा 3 से लेकर के और धारा 6 तक हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम धारा 7 से लेकर धारा 10 तक देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो धारा 6 में संशोधन किया गया है। ठीक है, क्योंकि जब हमने धारा 6 पढ़ी थी, ठीक है, तो धारा 6 जब हमने पढ़ी थी तो आपने उसमें एक प्रतिनिधित्व है, आपने उसमें पढ़ा था प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व में हमने पढ़ा था एमपी का, एमएलए का, ठीक है, एक मनोनीत सदस्यों का। तो वहाँ लिखा हुआ था कि राज्य सरकार जो है वो या तो 3 सदस्य या फिर कुल सीटों का 10% जो भी कम हो उसको नियुक्त कर सकती है। लेकिन यहाँ पे 2 संशोधन हुए हैं, एक 2019 में, एक 2021 में। 2019 में संशोधन ये किया गया था कि ये तो पूरे एक्ट की बात हो गई, ठीक है, तो पूरे देश की बात हो गई। हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान सरकार ने इसमें संशोधन करके 2019 में बोला था कि नगर पालिका बोर्ड में तो 4 सदस्य और नगर परिषद में 5 सदस्य और नगर निगम में कितने सदस्य, 6 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, 2021 में फिर से संशोधन किया, तो अब ये तो हो गया कैंसिल। अब 2021 में क्या किया गया है कि नगर पालिका बोर्ड में 6 सदस्य, नगर परिषद में 8 सदस्य और नगर निगम में 12 सदस्य जो है वो मनोनीत कर सकती है सरकार। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि संशोधन किया गया हाल ही में, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे धारा 7 की। तो ये जो फोटो है ये है ओरिजिनल जो एक्ट है, जो सरकार की वेबसाइट है उसके ऊपर है, उसकी ये फ़ोटो है। इसमें है धारा 7 में दिया हुआ पदावधि। तो इसमें क्या लिखा हुआ है ये तो आप पढ़ लेना। ठीक है, ये तो उसकी एक्ट की लैंग्वेज हो गई है। अब हम इसमें से इसकी जो सरल भाषा है उसके अंदर कैसे ध्यान दें, तो सरल भाषा में ध्यान दो कि धारा 7 में है पदावधि, मतलब कार्यकाल। कार्यकाल का मतलब ये है कि इनका जो कार्यकाल है वो नई नगर पालिका की बैठक, पहली बैठक से 5 वर्ष तक, या फिर विघटन जो भी पहले हो। मान लो कोई नगर पालिका का गठन हो गया, ठीक है, 5 साल तक रहेगी, लेकिन 5 साल से पहले 3 साल हुए और वो विघटित हो गई तो इसका कार्यकाल 3 वर्ष हो गया। ठीक है, मतलब या तो 5 वर्ष या विघटन जो भी पहले हो वो इसका कार्यकाल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आया पहली बैठक, तो इस पहली बैठक से क्या तात्पर्य है। ठीक है, पहली बैठक का मतलब है कि आम चुनाव होने के ठीक बाद एक निर्वाचित सदस्यों की एक बैठक होती है, मतलब पहली बैठक होती है सभी निर्वाचित सदस्यों की, उसको हम क्या बोलते हैं, पहली बैठक। तो पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहता है। अब देखो बात करो कि मान लो कि अगर ये 5 वर्ष तक कार्यकाल बता दिया, लेकिन मान लो ये 5 वर्ष है, यहाँ तक ये चलो 5 वर्ष हो गए, लेकिन ये यहीं विघटित हो जाए। ठीक है, विघटित हो जाए, मान लो 3 वर्ष हो गए और ये विघटित हो गई, दोबारा चुनाव हुए, तो दोबारा चुनाव हुए ना वो शेष अवधि तक रहेंगे। मतलब ये जो नगर पालिका इसका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष तक होगा। तो ये दूसरी बात है कि अगर दोबारा से नगर पालिका गठन होता है तो भंग होने पर गठित नगर पालिका शेष अवधि तक ही जारी रहेगी। ये हो गई धारा 7। तो धारा 7 हमें समझ में आ गई। अब हम देखेंगे धारा 8। धारा 8 में फिर से वही, ये अपने ओरिजिनल एक्ट की फ़ोटो है। तो इसमें तो क्या लिखा हुआ है, एक्ट की भाषा है, तो ये आप देख लेना। अब इसका मतलब क्या है वो हम आगे देखते हैं। इसका मतलब है कि नगर पालिका का शासन नगर पालिका में निहित होना, मतलब जो नगर पालिका की जो शक्तियां हैं, जो कार्य हैं, वो नगर पालिका में निहित होंगी और इन शक्तियों का जो यूज किया जाएगा, निष्पादन किया जाएगा, वो किया जाएगा अध्यक्षों के माध्यम से। अब ये अध्यक्ष क्या होता है, तो देखो मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन आंसर करवाए थे आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू, टॉप 15 क्वेश्चन करवाए थे। उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में अध्यक्ष से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर अध्यक्ष से तात्पर्य आप देख लो क्या है। जो अध्यक्ष, नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको तो हम बोलते हैं महापौर, ठीक है, और नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको हम बोलते हैं सभापति, और नगर पालिका बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है उसको हम अध्यक्ष कहते हैं।
तो ये अध्यक्ष से तात्पर्य है इन अध्यक्षों के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि इनकी शक्तियाँ असीमित हैं, सरकार चाहे तो इन पर समय समय पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये हो गई धारा 8। अब हम बात करते हैं धारा 9 की। धारा 9 है कि वार्डों में विभाजन। ये नाम आप ध्यान रख लेना, क्वेश्चन में जो नाम आएगा ना वो यही आएगा, वार्डों में विभाजन। इसीलिए मैंने ओरिजिनल एक्ट की फ़ोटो साथ में लगाई है ताकि आपको ध्यान रहे कि ओरिजिनल एक्ट में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो इसको आसान करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि नियत कुल स्थानों की संख्या के बराबर वार्ड होंगे, मतलब जितनी सीटें होंगे ना उतने वार्ड बनाए जाएंगे। फिर उसमें लिखा हुआ है कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होगा। तो इसका हम आसान भाषा में देख लेते हैं। आसान भाषा में अगर हम देखें तो ये है अपनी धारा 9। धारा 9 में लिखा हुआ है कि वार्डों में विभाजन। वार्डों में विभाजन से क्या तात्पर्य है कि भाई वार्ड कितने होंगे, में दिया हुआ है वार्डों में विभाजन। तो ये वार्ड क्या होते हैं, ठीक है। फिर ये जो नगर पालिका है पूरी, इसमें हम वार्डों में कैसे विभाजित करेंगे, ठीक है, ये हम देखेंगे। वार्ड कितने होते हैं, वार्ड कौन बनाता है, उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो हमने पढ़ी थी धारा 6। धारा 6 में हमने देखा था कि सीटों का संख्या का निर्धारण ये करेगी सरकार, और जितनी सीटें होंगी ना उतने ही बनेंगे वार्ड। ठीक है, तो हमने उस टाइम देखा था कि और ये संख्या न्यूनतम 13 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वार्ड, तो धारा 6 के अनुसार जितनी सीटें होंगी निर्धारित करेगी सरकार, उतने ही वार्ड बनेंगे। सरकार तय कर सकती है कि मान लो सरकार ने तय कर दिया कि 25 सीटें होंगी, ठीक है, तो कितने वार्ड बन जाएंगे, 25 ही वार्ड बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले क्या होंगे, पहले सीटें डिसाइड होंगी, उसके बाद वार्ड डिसाइड होंगे। फिर अब इसमें देखो, पहले ये नगर पालिका हो गई, नगर पालिका को हम पहले सीटें डिसाइड करेंगे कि मान लो 25 सीटें हो गई, 25 सीटें सरकार ने निर्धारित कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस नगर पालिका को बांटेंगे। नगर पालिका को हमने बांट लिया और ये 25 डिसाइड कर दिए, 25 हो गए, 25 वार्ड बना दिए। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो टोटल जनसंख्या है ना, उन टोटल जनसंख्या को वार्डों में विभाजित करेंगे और लगभग प्रत्येक वार्ड में हम बराबर जनसंख्या को बांटेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वार्ड बनते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने देख ही लिया कि नियत कुल स्थानों की संख्या के बराबर बांटा जाएगा। वार्डों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा कि मान लो कि ये जो वार्ड है, इस वार्ड के अंदर प्रतिनिधित्व कैसे होगा, ठीक है, कितने वार्ड बनेंगे, तो वही बात होगी जितनी जनसंख्या, मान लो एसटी की जनसंख्या 25% है तो इसकी सीटें भी कितनी होंगी, 25%। जनसंख्या के अनुपात में इनको आरक्षण होगा और जनसंख्या के अनुपात में इनकी सीटें बांटी जाएंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं धारा 10 की। धारा 10 है वार्डों का अवधारण। अवधारण का मतलब है निर्धारण। ठीक है, तो ये तो धारा लिखी हुई है, धारा 2 पेज में है लगभग। ठीक है, तो ये तो अपने नगर पालिका एक्ट जो है ओरिजिनल, उसकी फ़ोटो है। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब आप पढ़ते हैं धारा 10। धारा 10 में लिखा है वार्डों का अवधारण या निर्धारण। तो राज्य सरकार निर्धारित करेगी, क्या क्या निर्धारित करेगी राज्य सरकार, वार्डों की संख्या कितनी होगी, प्रत्येक वार्ड का सीमा मतलब क्षेत्रफल कितना होगा वार्ड का, सीटों की संख्या निर्धारित करेगी, और एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है, उसके बाद ये सब डिसाइड कर देगी सरकार, और उसके लिए फिर सरकार क्या करेगी, 7 दिनों तक आपत्ति आमंत्रित करेगी। भाई किसी को कोई आपत्ति है तो वो आवेदन कर सकता है, उस हम संशोधन कर देंगे। सरकार चाहे तो 7 दिन से अधिक की अवधि भी दे सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। तो ये आप देख लेना, ये ओरिजिनल एक्ट की फ़ोटो है। हाँ, आगे है कि एससी, एसटी, ओबीसी की महिलाओं को बारी बारी से सीटें आवंटित की जाएंगी, एक चक्रानुक्रम मतलब घूम घूम के। उसके बाद वार्ड और आरक्षित सीटों का क्षेत्रफल धारा 6 के प्रावधानों के आधार पर ही होगा। धारा 6 में हमने प्रतिनिधित्व पढ़ा था, उसमें हमने आरक्षण पढ़ा था। तो आप कृपया करके एक काम करेंगे, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने धारा 5 और धारा 6 आपको पढ़ाई है, तो आप ये जाके ज़रूर इस वीडियो को देखें। अब है वार्डों के लिए क्या क्या प्रावधान है। तो वार्ड एक भौगोलिक क्षेत्र होगा। ठीक है, जैसे ये नगर पालिका है तो हमने इसको ये बांट दिया, तो ये स्थानीय भौगोलिक क्षेत्र हो गया ना, एक वार्ड हो गया। फिर अनुसूचित जाति और जनजाति की सीट जो है उस क्षेत्र में वितरित की जाएगी जहाँ उनकी जनसंख्या अधिक है। कि मान लो कि
ये वाला एरिया है, यहाँ पर एससी की जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर एससी की सीट वितरित की जाएगी। ठीक है, मतलब वहाँ उस में जहाँ पर जिस जाति का अनुपातिक बाहुल्य ज़्यादा है वहाँ उस जाति की सीट दी जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वार्डों का संख्यांकन नगर पालिका के उत्तर पश्चिम कोण से शुरू होगा। इसका मतलब ये है कि मान लो कि हमने वार्ड तो बना दिया, आपने सुना होगा कि मैं उस वार्ड में रहता हूँ, वो उस वार्ड नंबर 3 में रहता है, वार्ड नंबर 4 में रहता है, लेकिन इनकी नंबरिंग कैसे होती है, कहीं से थोड़ी शुरू कर देते हैं। तो देखो ये हो गया अपने उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पूरब, और ये पश्चिम। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है। और ये है कि जो नंबरिंग होती है वार्डों का, जो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं नंबर देना, वो करते हैं उत्तर पश्चिम कोने से, इस कोने से स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं वायव्य कोण बोलते हैं। इधर से स्टार्ट करते हैं और ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे इधर से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने पढ़ ली है धारा। मैं अपनी बात को समरी कर देता हूँ। इस वीडियो में हमने धारा 7 से लेके 10 तक पढ़ी है। धारा 7 में क्या था, पदावधि मतलब कार्यकाल, प्रथम वैठक से लेके विघटन तक। ठीक है, धारा 8 में क्या था, धारा 8 में ये था कि नगर पालिका की जो भी शक्तियाँ हैं, सारी शक्तियाँ, उनका प्रयोग अध्यक्षों के माध्यम से किया जाएगा। धारा 9 में था कि वार्ड क्या होते हैं, वार्ड कैसे बनते हैं, ये हमने देखा था धारा 9 में। धारा 10 में देखा था कि नगर पालिका का वार्डों में विभाजन कैसे होगा, उसमें आरक्षण कैसे होगा। ठीक है, तो ये सब हमने देखा था धारा 10 में। अब हम इस अध्याय 2 की धारा 1 से लेके धारा 10 तक हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम धारा 11 से लेके धारा 15 तक पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम पूरे नगर पालिका एक्ट को दिसंबर में कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।